क्या महिलाओं को, नारी को लक्ष्मी कहना एक एम्पावरमेंट है या तो जो है एक तरीके का प्रेशर दिया जा रहा है? हमारे जो शास्त्र हैं वो तो नारी को ऊर्जा और शक्ति का रूप माना जाता है। समाज ने अभी से नहीं पूर्व से ही उसको जज किया है। समाज का स्वभाव है इस प्रकार का। आप देखिए पंचकन्या हमारे यहाँ बोला जाता है, अहिल्या, कुंती, द्रौपदी, तारा तथा मंदोदरी, पंचकन्या इसमें नित्यम पातकम नाशनम। कैसे ये समाज की सोच बदलेगी महिलाओं को लेकर? कई बार कपड़ों के प्रति जज करते हैं। अब बच्चों के क्या कपड़े हैं, अब बताइए, अभी छोटी सी बच्ची अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो ये व्यक्ति की अपनी मानसिक स्थिति है, तो ऐसे व्यक्तियों को समाज भी दंडित करे। बेटियां पिता के नाम से ही जानी जाती थी। जैसे पांचाल नरेश की कन्या थी द्रौपदी, तो द्रौपदी उनका नाम था द्रुपद राजा की कन्या के कारण, और पांचाली क्षेत्र के नाम से, पांचाल माने आज का पंजाब, तो उन्हें पांचाली बोलते थे। आपने शिव का नाम लिया तो कहते हैं कि शक्ति बिना शिव अधूरे हैं, इसकी क्या मीनिंग है? तो नारी जो है वो ऊर्जा है, उसको दिशा मिलनी चाहिए, तो पूरे समाज ही नहीं पूरे जगत को दिशा दे सकती है और एक क्रम से चला सकती है। रानी हांडी को ले लें कि हांडी रानी ने तो अपना सिर काट के अपने पति को दे दिया कि तुम्हें मेरे स्वरूप पे इतना मोहित तो तुम युद्ध करना नहीं चाहते, अपना गला काट के दे दिया, जाओ अब युद्ध करने जाओ। आदर्श पुत्री, आदर्श राजनेता, आदर्श वक्ता, आदर्श निर्णय करने वाली और आदर्श एक बढ़िया राजा, हर प्रकार से वीरांगना के रूप में कहाँ नहीं, अगर वो नहीं होती तो शायद आर्य समाज, भारत की ये संस्कृति जो सनातनी है उसमें नारियों का स्थान शून्य रह जाता। और सनातन धर्म में ब्रह्म का जो सबसे बड़ा गहरा है वो है शारीरिक स्तर पर मासिक धर्म होने पर उसे पवित्र समझ लें। ये सबसे बड़ा गहरा है और ये सबसे बड़ा मिथ है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का सत्संग सीरीज में स्वागत करती हूँ। आज हमारे इस एपिसोड में जो दिव्य प्रेरणा आई हैं उनकी उपस्थिति ही एक शांति का अनुभव कराती है। सबसे पहले स्वागत करते हैं देवी कृष्णप्रिया जी का। राधे राधे। आप हमारे इस एपिसोड को आज खास बनाने के लिए आई हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं आपके साथ एक चीज़ जो चाहूँगी कि दर्शक हमारे जाने कि मैंने कहा सत्संग सीरीज, सत्संग यानी अच्छे लोगों की संगति, ज्ञानी लोगों की संगति। तो आज आपकी संगति हमें मिली है और आपकी संगति में हम बहुत सारा ज्ञान लोगों तक पहुंचाएंगे। नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपने अपने इस सत्संग वाले उसमें मुझे इनवाइट किया, उसके लिए भी और आपकी पूरी टीम को भी। देवी जी, एक चीज़ जो महिलाओं से जुड़ा हुआ ही है, एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी किसी के घर बेटी पैदा होती है तो लोग कहते हैं लक्ष्मी आ गई। किसी के घर शादी करके कोई महिला जाती है तब भी कहते हैं कि लक्ष्मी आ गई। तो क्या महिलाओं को, नारी को लक्ष्मी कहना एक एम्पावरमेंट है या तो जो है एक तरीके का प्रेशर दिया जा रहा है? इससे हम दो रूपों में समझेंगे, आध्यात्मिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। अध्यात्म तो आपको नारी को ऊर्जा मानता है, नारी के बिना, चेतना के बिना कुछ नहीं है, ऐसा कहता है, वो शक्ति का प्रतीक है। तो वहाँ तो उसे लक्ष्मी भी कहा जाता है जब वो पिता के यहाँ रहती है, क्योंकि वो पूरे घर को प्रेम देती है, सबका ध्यान रखती है, उसके अंदर समर्पित भावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है। तो उन दोनों को, प्रेम को, समर्पण भावना को और जिम्मेदारियों को कैसे लेके चलेगी, यहाँ धार्मिक रूप है। लेकिन जब हम दबाव की बात कहते हैं वो सामाजिक नियम है जो प्राय समाजों ने सीमा कालखंडों में परिस्थितियों को देखकर बनाए, और प्राय हमारी नारियों में एक कमी है कि वो उन्हीं नियमों को धर्म समझ बैठी हैं। तो नियम अलग है, लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं वो तो नारी को ऊर्जा और शक्ति का रूप माना जाता है। आज देखो आप, हमारा पूरा देश देवी का पूजन करता है। नवरात्रि पे हम देवी को, पर देवी के समक्ष, क्योंकि वो निष्कलंक है, शुद्ध हैं, तो उनको प्रतीक रूप में आप पूरा समाज पूजता है, क्योंकि देवी कुछ कहेगी नहीं। पर नारी, क्योंकि नारी चेतना है, जीवित है, वो कहती भी है, सुनती भी है, चुनती भी है, प्रश्न भी उठा सकती है, और वो प्रश्न उठाएगी तो उसके जवाब के लिए समाज भयभीत होता है। इसलिए शायद नारी जीवित है और उसके प्रति उत्तर को लोग, समाज सह नहीं सकता, तो वहाँ देवी की समानता में खड़े करने में समाज को भय लगता है, और मात्र देवी को पूजन करने में समाज को भय नहीं लगता, क्योंकि वो प्रति उत्तर नहीं दे सकती। यही मैं आपसे पूछना ही चाहती थी कि लाइफ के हर स्टेज पर देखा जाए तो
नारी को जज किया जाता है, चाहे वो छोटी बच्ची हो, कपड़े पहनते हैं तब जजमेंट उनको दी जाती है। अगर ज़्यादा अपनी बातें रख दे घर परिवार में तो भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिख लिया है, अपनी बातें ऐसे तुम खुल के रख रही हो, थोड़ा सीमित रहो। हालाँकि अब समाज बदल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता रखते हैं। तो मैं वही कहना आपसे पूछना चाहूँगी कि लाइफ़ के हर स्टेजेस पे नारी को, वैसे तो देखा जाए तो हम घर में देवी को पूज रहे हैं, लेकिन नारी को जज कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? समाज ने अभी से नहीं, पूर्व से ही उसको जज किया है। समाज का स्वभाव है इस प्रकार का। आप देखिए, पंचकन्या हमारे यहाँ बोला जाता है। अहिल्या, कुंती, द्रौपदी, तारा तथा मंदोदरी, पंचकन्या इसमें नित्यम पातकम नाशनम। कि ये 5 कन्या हैं जिनका स्मरण करने से बड़े पाप धुल जाते, मतलब पाप नहीं आ सकते। और वो है तारा, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी, ये सब हैं। लेकिन आप बताओ, समाज ने इन सब पे आरोप नहीं लगाए थे? द्रौपदी को तो कितना कुछ कहा, यहाँ तक अहिल्या को नहीं छोड़ा। मंदोदरी हो गई, तारा हो गई, या फिर कुंती हो गई, सबने अपने जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष किया है। अहिल्या की एक छोटी सी भूल को समाज ने इतना स्वीकार कर लिया कि उसे जड़ बना दिया, पत्थर बना दिया। वो इतने ज्यादा, आज की भाषा में कहें कि वो पत्थर बन गई, इसका अर्थ ये नहीं, उसके मन पर इस प्रकार का कष्ट डाला गया, समाज ने तिरस्कृत कर दिया कि उसने अपने आप को जड़ समझ लिया। अगर भगवान श्री राम नहीं आए होते उस समय और उन्हें ये नहीं कहा होता कि तुम ऋषि हो और तुम्हारे जीवन में किससे भूल नहीं होती, पर भूल को बैठे रहना ये मान करके समुद्र में अगर गिर जाना, नदी में गिर जाना, ठीक है, सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन तैरना नहीं, वहीं खड़े रह जाना, ये आपकी भूल है। तो गिरना स्वाभाविक है, मनुष्य है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन वहीं गिरे रहना और सेंटर में ही बैठे रहना कि ये गलती मुझसे क्यों हुई और इसमें पूरा जीवन निकाल देना, ये गलत है। भगवान श्री राम ने उनमें चेतना दी तो वो जड़ से बाहर निकल कर आई। तो कहने का अर्थ है कि नारी केवल गिरने का अर्थ नहीं है कि वो कभी प्रकाश में नहीं आ सकती। शास्त्रों ने हमारे स्त्रियों के चरित्र पर विषय नहीं उठाया, अपितु उन्होंने कभी गलती की हो, उसके बाद वो किस तरह से संभली और उन्होंने अपने आप को प्रकाशित किया या नहीं किया, अपने आप में बदलाव किया कि नहीं किया, अपनी इस शक्ति को जागृत किया कि नहीं किया, यह अहिल्या का चरित्र सिखाता है। तो सीता जी हों या फिर मंदोदरी हों या फिर द्रौपदी हों, 5 पतियों की स्त्री को इस प्रकार का आक्षेप दिया समाज ने, तो हर प्रकार से समाज ने उस समय भी बहुत कष्ट दिया। वह तब भी अपने आधुनिक रूप में थी कि समाज का भय ना करके उन्होंने अपने जीवन को बढ़ाया। आपने जो बात कही उसमें एक और चीज़ आजकल हम खबरों में देखते हैं कि 3-3 साल बच्ची का, भी पिछले कुछ दिनों में ही सुनने में आया कि 3 साल की बच्ची का रेप कर दिया किसी ने। लोग कहते हैं लड़कियां बहुत जगह पे गलत हो जाती हैं, तो उस 3 साल की बच्ची का की क्या गलती थी? कैसे ये समाज की सोच बदलेगी महिलाओं को लेकर? देखो, सबसे बड़ी बात है, आपने अपने उसका नेम ही यही रखा है, सत्संग। और सबसे अच्छा है कि सत्संग ही बदल सकता है। आप आज बड़े-बड़े कानून व्यवस्था ले आइए, लोगों को ये तक पता है ट्रिक कि हम वहाँ से निकल कैसे सकते हैं। कानून व्यवस्था ठीक है, व्यक्ति को शारीरिक दंड दे सकती है, लेकिन आप ये देखें कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं? मन से उपज हो रहा है। और मन के अंदर भी क्रोध, हिंसा, राग, द्वेष, लोभ, ये सब भरे हैं। और मन तक काम अपराध ये दंड नहीं कर सकता। दंड शारीरिक आप दे सकते हैं, भय बिठा सकते हैं, पर भय का भी आप देखेंगे समाज में अनियंत्रित चीजें हैं, तभी ये सब चीजें हो रही हैं। उसका अर्थ है कि आप लोगों को अध्यात्म प्रदान करें, उनकी जड़ में पहुंचें। जब तक आप उनको अच्छा संग नहीं देंगे, तब तक उनमें आंतरिक रूप में बदलाव नहीं आ सकता। वो कोई और बड़े अपराध को जन्म दे, इसलिए अपराध की जड़ को खत्म करिए। बच्ची का कोई दोष नहीं है, पर उनकी मानसिकता इस प्रकार की है, इस प्रकार के माहौल में है, इस प्रकार की उन्हें चारों ओर चीजें दिख रही हैं, तो वो जब चीजें हटेंगी नहीं, तब तक आप ये सब चीजें देखते रहेंगे। और मैं कहूँगी कि कानून भी बहुत बड़े अच्छे लेकर आने चाहिए इस पर, जिससे समाज में भय हो, नियंत्रण हो। और फिर आंतरिक तल पर सभी समाज की एक व्यवस्था है, होनी चाहिए कि हम आज मॉडर्न वे में चल रहे हैं, 21वीं सदी में हैं, पर उसमें हम नारी को किस तरह से देखते हैं, उसकी भूमिका के साथ साथ उसके व्यक्तित्व को भी देखा जाए। और सभी ऐसे लोग दंड के पात्र भी हैं। तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि कई बार कपड़ों के प्रति जज करते हैं। अब बच्चों के क्या कपड़े हैं, आप बताइए, अभी छोटी सी बच्ची अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो ये व्यक्ति की अपनी मानसिक स्थिति है।
तो ऐसे व्यक्तियों को समाज भी दंडित करे अपने आसपास, जिससे उनके यहाँ अगर समाज इस प्रकार का भयभीत, इस प्रकार की निर्भया कांड में आप देखेंगे जिनको दोषी माना गया, तो जेल में भी जो अन्य अपराधी थे उन्होंने भी उनको हीन भावना से देखा। तो एक ने तो सुसाइड ही कर लिया उसमें, वो हीन भावना से इतना वो हो गया। तो कहने का अर्थ है जब समाज भी उस तरह से देखेगी, समाज भी थोड़ा सा अपने आप को उत्कृष्ट बनाए, तो फिर ऐसी चीजें कम घटने को देखने को मिलेंगी और उस पर अध्यात्म बहुत बड़ा कार्य करेगा, जो कि आप लोग मंच के माध्यम से कर ही रहे हैं। करते हैं। लेकिन बहुत अत्यधिक ये भी है कि सब लोग नहीं जुड़ पा रहे उससे। हम जाते हैं, उसमें से कितने लोग परिवर्तित करेंगे ये भी बहुत मायने पर होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस पर आप देख रहे हैं कि कोविड के टाइम से कितना लोगों में धर्म के प्रति परिवर्तन आया, अध्यात्म के प्रति परिवर्तन आया और जागरूकता आई है। देवी जी, अभी एक और सवाल जो है मेरे दिमाग में आ रहा है, ये जैसे महिलाएं होती हैं, शादी हो जाती है उनकी, तो उनका सरनेम बदल जाता है। ये एक तरीके का क्या धार्मिक, इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है या बस ये ऐसे ही चला आ रहा है? सरनेम का देखो, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं है कि आप अपना सरनेम बदल दो। हमारे यहाँ गोत्रदान है। जैसे हमारे सनातन परंपरा में 16 संस्कार में विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार में पिता अपना गोत्र जो बेटी का है वो फिर एक अलग पुरुष को जो जिससे विवाह करे उसको गोत्र दान कहते हैं, कि अब हमने गोत्र दान कर दिया तो अब इस परंपरा से निकलकर हमारी बेटी अब इस मानवीय आगे बढ़ाने के लिए श्रृंखला को इस परंपरा में जा रही है। तो वो भी आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होता था। प्राय हमारे यहाँ बेटियां पिता के नाम से ही जानी जाती थी। जैसे पांचाल नरेश की कन्या थी द्रौपदी, तो द्रौपदी उनका नाम था द्रुपद राजा की कन्या के कारण, और पांचाली क्षेत्र के नाम से, पांचाल माने आज का पंजाब, तो उन्हें पांचाली बोलते थे। दूसरा अगर आप देखो तो कौशल्या दक्षिण कौशल की बेटी थी, उनका नाम तो एग्जैक्ट भानुमति था पर लोगों ने कौशल्या ही उनको। ऐसे के नरेश की कन्या अश्वपति की कन्या केकई थी, जो आज के कश्मीर और आज हम कहें कि ये अफगानिस्तान, ये पूरा क्षेत्र उनके उसमें आता था, वो उस नाम से जाने जाते थे केकई। तो आप जितना भी देखेंगे उस समय पितृसत्तात्मक क्षेत्रों से माताओं को संबोधित किया जाता था। पर धीरे धीरे मध्यकाल आया, मध्यकाल में लोगों को पहचान पदवियों के द्वारा दी गई। तो आप देखेंगे आज भी आप हमारे गांव के नामों से लोग जाने जाते हैं। जैसे मजूमदार हो गया, तो मजूमदार वो लोग होते थे जो रिकॉर्ड रखते थे राजाओं के। और अगर आप देखो देशमुख हो गया, तो देशमुख वो होते थे जो क्षेत्र के प्रमुख होते थे। इसी तरह से जो ज्योतिष में बहुत ज्यादा थे उनको जोशी कहा जाता था, जो पढ़ाने और पढ़ने में ज्यादा थे उनको पाठक कहा जाता था। अब हम द्विवेदी हैं तो 2 वेदों के जो ज्ञाता होते थे वो द्विवेदी होते थे, 4 वेदों के जो ज्ञाता चतुर्वेदी होते थे। तो वो उनकी उपलब्धि और पदवी के नाम से उनकी पहचान बन सके, इसलिए इस तरह से सरनेम आया। प्राय सरनेम कोई नहीं लगाता था, लोग अपनी माता और पिता के नाम से जाने जाते थे या क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे। और फिर इस पर पूरी तरह से मुहर लगा दी ब्रिटिश शासन ने। वो आए, उन्होंने जनगणना के नाम पर सबको अलग अलग कर दिया और इस तरह से फिर सरनेम लग कर आए। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप लगाएं, पर गोत्र तो आपको अपने पति का ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो आंतरिक और विवाह के तल पर आपका गोत्र अवश्य बदला है, उसको कोई नहीं बदल सकता। इसी से जुड़ा हुआ, जैसे शादी हुई, सरनेम तो चलिए आपने समझा दिया जी। करवा चौथ या बहुत सारी ऐसी त्योहार होते हैं जो जी। महिलाओं के लिए ही होते हैं, तो ये करवा चौथ और बाकी चीजें सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों, पुरुष के लिए क्यों नहीं? पुरुष आजकल अपनी खुशी से करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे पुरुष कर रहे हैं, लेकिन ये पहले से जो चला आ रहा है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, ऐसा क्यों है? तो एक और बात होती है, समस्या 2 तरफ की देखें, सामाजिक व्यवस्था भी और त्योहारों के पीछे एक उद्देश्य है। उसके पीछे ये है कि आपका समर्पण देखने को प्राप्त होता है, क्योंकि अब पत्नी कोई शुरुआत से तो भाई बहनों की तरह रही नहीं है, बाहर से एकदम से आती है, उसका क्या समर्पण है ये पूरा परिवार देखता है, ठीक, कि अपने पति के लिए क्या क्या त्याग कर सकती है। और एक पत्नी के अंदर होता है कि वो यमराज से भी पति के प्राण छीन लाती है। दूसरा, वो सब कुछ झेलने को तैयार है, परिवार में सब प्रकार के विचार वाले लोग हैं, पति पत्नी है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वो केवल सबको क्यों सहन कर रही है? करवा चौथी छोड़िए, वो सबको क्यों सहन कर रही है? केवल उसके पति की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो उनका सबका ध्यान रख रही है। तो उसका समर्पण करवा चौथ पे नहीं देखना चाहिए, संपूर्ण जीवन देखना चाहिए। करवा चौथ तो वो इसलिए कि
वो अपने प्राणों का भी त्याग अपने पति के लिए कर सकती है। ये भावना वो भी कब होना चाहिए, जब उसका पति उससे बहुत अत्यधिक प्रेम करता हो, उसके अंदर एक दूसरे के प्रति आत्म प्रेम हो, त्याग हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास हो। अंधविश्वास के लिए हमारे शास्त्रों ने नहीं कहा है कि अंध प्रेम करो, पति आपका प्रेम करता नहीं आपसे और आप करवा चौथ और फलाने ये सब रख रहे हो, तो वो समर्पण नहीं कहा जाता। वहाँ थोड़े सी महिलाओं को अपना इतना भी स्वाभिमान नहीं गिराना चाहिए। देखना चाहिए आपको आपके पति किस प्रकार के हैं। अगर वो इस प्रकार के हैं कि आपके प्रति बहुत सद्भावना रखते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, निष्ठा पूर्वक प्रेम है। आज के रूप में अगर पतिव्रता नारी की डेफिनेशन देनी हो तो वही है जो अपने एक पति के अलावा अन्यत्र कहीं उसका मन ही ना जाए, और पति भी वही है जो अपनी पत्नी के अलावा अन्यत्र नहीं उसके लिए जी जान लगा दे, उसके हर एक सुख दुख में खड़ा हो, साथ में सपोर्ट करे। बड़ी सुंदर, मैं अपनी प्राय कथाओं में एक कथा बोलती हूँ कि एक पति था। एक दिन वो वृद्ध व्यक्ति था, लगभग 60-70 वर्ष की उसकी आयु होगी। एकदम उसके हाथ में चोट लगी तो वो हॉस्पिटल में गया और इमरजेंसी में जाकर बोलता है कैसे भी करके मुझे पट्टी बांधो और जल्दी से जल्दी मुझे रवाना करो। तो जो डॉक्टर था वहाँ पर, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया और उसके बाद कहा कि आपको जल्दी क्यों है? बोले मेरी पत्नी अगले हॉस्पिटल में है और मुझे वहाँ जाना है। कि यहाँ हॉस्पिटल में ले आते हैं। बोले वो कई सालों से वहाँ है। बोले फिर आप क्यों जाना चाहते हैं? बोले मुझे जल्दी जाना है क्योंकि मुझे नाश्ता उसके साथ ही करना है। हॉस्पिटल में नाश्ता कैसे करोगे? बोले ब्रेकफास्ट तो मैं उसी के साथ करता हूँ, लंच भी उसी के साथ और डिनर भी उसी के साथ। अच्छा, पर पत्नी क्या, उनकी स्थिति क्या है? उन्होंने कहा कि वो अपनी सारी स्मृति, मेमोरी जितनी भी है खो चुकी है। इसका अर्थ है कि वो तुम्हें नहीं पहचानती? बोले नहीं पहचानती। तो फिर तुम क्या करने वहाँ जाते हो? ब्रेकफास्ट अगर करने भी जाओगे तो वो तुम्हें पहचानती नहीं, तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तो उस पति ने कहा वो मुझे नहीं पहचानती, पर मैं तो पहचानता हूँ ना, वो मेरी पत्नी है। और उसने मुझे जब विवाह का समय था तब से कहा था कि मेरे साथ ब्रेकफास्ट, मेरे साथ लंच, मेरे साथ डिनर ही नहीं और अभी तो पूरा जीवन मेरे साथ रहोगे। किसी कारणवश वो भूल गई है, पर मैंने लिया हुआ उसका जो संकल्प वचन वो नहीं मैं भूला। ये होता है प्रेम, ये होती है निष्ठा। अगर ऐसा पति आपके जीवन में है तो आप करोड़ों बार करवा चौथ रहो। और इससे एक और पार्वती से जुड़े हुए व्रत हैं। पार्वती जी का जीवन अखंड सौभाग्यवती भव वाला है, यानी भगवान शिव, ग्रस्त जीवन में आप भगवान शिव को ही देख सकते हैं। अन्य किसी देवता का जीवन आपको ग्रस्त जीवन में पूर्ण नहीं मिलेगा जितना भगवान शिव का है। तो शिव जी कैसे हैं? पार्वती जी को साथ में ले भी जाते हैं, घुमाने भी लेके जाते हैं, हर प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। उन्हें स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की। सभी ऋषि मुनि आए हों तो पार्वती जी एकदम साथ में बैठती हैं, कहो तो गोदी में बैठ जाती हैं। इतनी स्वतंत्रता भगवान शिव देते हैं। तो पार्वती जी ही अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद स्त्रियों को देती है। इसलिए जितने भी करवा चौथ, हरतालिका तीज, जितने भी व्रत हैं, ये सब शास्त्रीय हैं और इससे सारी शक्तियाँ भी जुड़ी होती हैं। इसलिए इनको धार्मिक स्तर पर भी कम आंकलन नहीं करना चाहिए और अपितु आध्यात्मिक उस पर भी प्रेम बढ़ता है, साथ में सामाजिक व्यवस्था को भी बनाता है। बहुत सही। आपने शिव का नाम लिया तो कहते हैं कि शक्ति बिना शिव अधूरे हैं। इसकी क्या मीनिंग है? देखो, अगर शक्ति निकल जाए शरीर से तो फिर वो शव हो जाता है। आप इस डेफिनेशन को समझ सकती हैं कि अगर शक्ति, आत्मा निकल जाए तो शरीर शव है, लेकिन जब तक वो चेतना है तब तक ही वो शिव है। यानी आप चेतना बनकर, आपको मैं पूछूं नेहा जी आप कैसे, आप मुझे पूछ लें, ये तब तक है जब चेतना चल रही है। मुर्दे को कोई नहीं पूछने जाता। तो जब शक्ति निकल जाती है तो इसका अर्थ होता है कि उसमें अब वो शव के समान है। तो जब तक आप में जीवन की शक्ति है तब तक आप शक्ति से जुड़े हुए हैं। यानी मैं तो ये कहूँगी कि आज नारी अपनी शक्तियों को समझे, उसे सृजनात्मक शक्ति कहा गया है। इसलिए हमारे शिवलिंग की भी उपासना होती है, उसमें शिव और शक्ति का रूप है। शिवलिंग जो गोल रूप में है ऊपर, वो शिव है, लेकिन शक्ति जो जलधारी के रूप में है, फैली हुई है, वो देवी है। वही चक्र प्रकृति के रूप में सारे संसार को चला रहा है, लेकिन शिव उसके अंदर स्थिर है। तो नारी जो है वो ऊर्जा है, उसको दिशा मिलनी चाहिए। तो पूरे समाज ही नहीं, पूरे जगत को दिशा दे सकती है और एक क्रम से चला सकती है। तो शक्ति की बड़ी महिमा है, जितना भी कहे उतना कम है। कहते हैं हमारे सनातन में कि स्त्रियों को उतना अधिकार नहीं था।
क्या ये सच है कि सनातन में सब सनातन और जो स्त्री हैं इनको लेकर सबसे बड़ा जो मिथ है वो क्या है? वो मैं जानना चाहूँगी। 2-4 हैं, बहुत गहरे वाले हैं। जो एक बड़े वाले हों वो आप ज़रूर बताइए। एक तो सबसे बड़ा सनातन धर्म में जो नारियों को लेकर के है कि पहला तो ये है कि उनको ये लगता है कि धर्म हमको घर में बाध्य करता है, घर में रहने के लिए मजबूर करता है, पर ऐसा नहीं। धर्म आपको कभी भी ये नहीं कहता, धर्म आपकी चेतना पर बात करता है, वो तन पर बात नहीं करता। आप जेंडर क्या है, पुरुष हैं, स्त्री हैं या अन्य कोई है, वो ये देखते हैं कि आप इस समय किस चेतना पर हैं। महिलाओं को समझना होगा कि हमारे यहाँ अगर अधिकार नहीं होते महिलाओं को, क्योंकि सनातन धर्म में ऐसा लोगों को लगता है कि महिलाओं को, स्त्रियों को अधिकार नहीं है। स्त्रियों को अधिकार नहीं होते तो हमारे वेदों में अलापा, गार्गी जैसी महिलाएं नहीं होती, लोपा मुद्रा जो है वो शास्त्रों की श्रुतियों की दृष्टा बनी है। वेदों में इतनी सारी महिलाएं हैं और आप देखें कितनी सारी नारियां हैं जिनको अगर ये अधिकार नहीं प्राप्त होते तो आपको लगता है कि किस तरह से सीता जी जा पाती वन में उन्हें कौन लेके जाता? अगर स्त्रियों को केवल घर में रहने का ही अधिकार है तो वन में उनको कोई नहीं लेके जाता और वो मना भी नहीं कर सकती। जब राम जी ने कहा कि वहाँ हिंसक जीव जंतु हैं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने प्रश्नोत्तर करे। मेरे पिता ने मेरे लिए जब विवाह किया था तुम्हारे पौरुष की परीक्षा ली थी। जिस धनुष को मैं ऐसे उठा के रख लेती थी, उस धनुष को उठाने के लिए, प्रतीक्षा चढ़ाने के लिए इतने राजाओं के बीच में परीक्षा हुई थी और आपने वो परीक्षा उत्तीर्ण करके मेरा वरण किया था। तो मेरे पिता ने मेरा हाथ क्यों दिया आपको? इसलिए दिया कि आप अपना पौरुष दिखाएं और आप डर रहे हैं मुझे वन में ले जाने के लिए कि आप में ये शक्ति नहीं है। तो ये धर्म की धुरी सीता जी ने कैसे की अगर उनको वो अधिकार नहीं प्राप्त थे? दूसरा, अगर हम द्रौपदी की कहें तो वो राजनीति महायुद्ध की निर्णायक कैसे बन गई कि उन्होंने 5 पतियों को आज्ञा दी कि मुझे प्रतिशोध लेना है और ये अधर्म है, इसके लिए तुम सभी अपना 5-5 विवाह कर लो, भले ही मेरे से पत्नी संबंध उतना नहीं रहेगा पर मुझे सबसे पहले स्वाभिमान प्रिय है। अगर वो इतना ही दबी हुई होती तो ये अधिकार की बात कैसे करनी थी और उनके अपमान का प्रतिशोध का बदला लेने के लिए महाभारत जैसा युद्ध नहीं हो पाता। तो द्रौपदी के जीवन को, बाकी महिलाओं के जीवन को देखें। मंदोदरी रावण को बहुत प्रेम करती थी, रावण भी मंदोदरी का आदर करता था। जितने भी शास्त्रों में देखें वो मंदोदरी की बात को टालता नहीं था, लेकिन प्रेम था पति से, अंध प्रेम नहीं था। वो धर्म की दिशा उस समय भी अपने पति को देती थी। उनको पति से प्रेम था पर अधर्म से प्रेम नहीं था। उन्होंने ऐसी, उसमें भी जहां रावण से सब डरते थे उस जगह पर भी उन्होंने धर्म को लेकर के अपने पति को बारंबार समझाया। तो ये अधिकार थे उन्हें और उनका कोई उन अधिकारियों को रोकता नहीं था। आज अगर हम देखें, अगर ये माताएं नहीं होती सनातन धर्म में, मदालसा, गार्गी, जिन्होंने जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से प्रश्न कर लिए कि ब्रह्म तत्व के विषय में मुझसे शास्त्रार्थ करो, और याज्ञवल्क्य ऋषि, इन दोनों का शास्त्रार्थ हुआ। मैत्रेयी जिन्होंने संपत्ति का दान हो रहा था तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को मांगा याज्ञवल्क्य से कि मुझे तो आप संपत्ति में ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो आप देखिए मदालसा, सुनीति, हमारे यहाँ देवहूति, अहिल्या, और आज के भक्तिकालीन अभी कुछ समय पूर्व के अगर हम महिलाओं को दें तो सखुबाई, कानूपात्रा, जनाबाई, करेमती बाई, मीराबाई, अरे कितनी सारी महिलाएं। हम झांसी की रानी को ले लें, झालाबाई को ले लें, रानी हांडी को ले लें कि हांडी रानी ने तो अपना सिर काट के अपने पति को दे दिया कि तुम्हें मेरे स्वरूप पे इतना मोहित तो तुम युद्ध करना नहीं चाहते, अपना गला काट के दे दिया, जाओ अब युद्ध करने जाओ। ऐसी महिलाएं हुई हैं जो आदर्श पत्नी, आदर्श पुत्री, आदर्श राजनेता, आदर्श वक्ता, आदर्श निर्णय करने वाली और आदर्श एक बढ़िया राजा, हर प्रकार से वीरांगना के रूप में कहाँ नहीं। अगर वो नहीं होती तो शायद आर्य समाज, भारत की ये संस्कृति जो सनातनी है उसमें नारियों का स्थान शून्य रह जाता। पर आज इतिहास के साथ साथ हमारे शास्त्रों में इतने सारे भरे, उद्धव पर्व में शिवा नाम की ब्राह्मणी के विषय में आता है कि उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली, उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हमारे यहाँ आज हम देखते हैं नारी को एक अधिकार को लेकर के बोला जाता है। ये मध्यकालीन ऐसा समय भी कालखंड आया कि जब महिलाओं को बांधा गया कि आप घर के अंदर रहो, बाहर नहीं निकल। परिवेश इस प्रकार का था।
2000 वर्ष से गुलामी झेली है, तो परिस्थितियों ने बांधा, उसको लोगों ने धर्म समझ लिया। धर्म अलग विषय है। तो स्मृति ग्रंथों में और शास्त्रों में अंतर समझें। स्मृति ग्रंथ किसी काल में, किसी समय में परिस्थितियों को देख करके नियम बनाए जाएं, वो स्मृति ग्रंथ है। वहां नारियों को बांधा गया है, कई शूद्रों को बांधा गया है, सबको बांधा गया है, कर्म कांडों के उसमें आबद्ध किया गया, ऐसा करो वैसा नहीं करना है। शास्त्रों में नहीं बांधा है। शास्त्रों में चेतना के उत्थान की बात कही है। वहां आप स्त्री हैं पुरुष हैं ये मायने नहीं रखता, आपकी चेतना किस स्तर पर है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे यहाँ वेदों में एक कर्म कांड भाग है, वहां ये करो ये मत करो ये नियम है। एक है उपनिषद, वहां स्त्री पुरुष की बात नहीं है, वहां आत्म परमात्मा तत्व की बात है। एक मुझे बहुत अच्छा प्रसंग याद आ रहा है, आपके माध्यम से बताना चाहूंगी। रामकृष्ण परमहंस जी जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके एक शिष्य थे बिहार के, अद्भुतानंद जी। तो उनके जो गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको कहा कि तुम एक काम करो। उनका बचपन वो लाटू बोलते थे, वो बचपन से उन्होंने रसोई वसोई का काम किया उनका। तो वो कहते थे लाटू मैंने तुमको दीक्षा दी है, तुम वैरागी हो गए हो, तो अब तुम एक काम करना, स्त्री से और मदिरा से दूर रहना। तो वो क्या मतलब उनका जो मठ था जहाँ रहते थे रामकृष्ण में परमहंस जी, वहीं पास ही में उनके सामने एक मदिरा की दुकान थी। तो लाटू को जो पता चला, यानी अद्भुतानंद जी को, तो वो 10 किलोमीटर ऐसे घूम के जाते थे कि गुरु की बात को रखना है। उन्होंने जीवन में कभी भी किसी मदिरालय की दुकान को नहीं देखा और किसी स्त्री का कभी स्पर्श नहीं किया। वो स्त्री को देखते ऐसे आंखें बंद कर लेते। ऐसे ही करके उनकी आयु 55 वर्ष की हो गई, पर उन्होंने गुरु की बात को कभी नहीं टाला। लेकिन स्वामी विवेकानंद स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते थे, स्त्रियों में वो चेतना का दर्शन करते थे। उन्होंने स्वामी अद्भुतानंद जी को ये चेतना से उठने के लिए एक दिन कश्मीर लेकर गए और कश्मीर में उनको साथ में लेके गए। उनके साथ विदेशी महिलाएं भी थीं स्वामी विवेकानंद जी के साथ, उनकी शिष्यों के रूप में। तो डल झील थी, वहाँ पर नौका विहार चल रही थी। तो ठंडी का समय था, तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने एक बालिका को बुलाया और कहा कि ये अद्भुतानंद जी को पत्तियां देकर आओ गरम गरम पानी की। तो जैसे वो कन्या को आते हुए देखा, वो बर्फ वाले पानी में गिर गए कि नहीं नहीं मुझे नहीं स्पर्श करना। और जैसे ही वो गिरे तो ठंडा पानी था, बर्फ का था, तो उनको लोगों ने उठाया, बिठाया नाव में। कहा ये क्या किया? स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं, स्वामी जी मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, पर मेरे गुरुदेव ने बोला था स्त्रियों से दूर रहना है और मदिरा से, मैंने आज तक वो नियम पालन किया, इसलिए हम सिद्ध अवस्था में पहुंचे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखो, जिस गुरु ने तुम्हें दीक्षा दी है ना, ज्ञान दिया, उसी गुरु ने मुझे भी दीक्षा दी। तुम्हें इसलिए दी कि तुम्हारी प्रारंभिक वासना उस प्रकार की थी कि तुम किसी स्त्री में या किसी मदिरा इत्यादि में फंसकर अपना वैराग्य खो सकते हो। लेकिन मुझे उसी गुरु ने ये कहा कि कोई स्त्री और कोई पुरुष नहीं होता, सब में चेतना है। तो ये जितने भी हैं, ये सब शरीरों को मैं देखता ही नहीं, मैं उनमें चल रही चेतना परम ब्रह्म के रूप में देखता हूँ। इसलिए अब इससे ऊपर उठो। ये संकीर्णता तुम्हारे तप को बढ़ाने के लिए थी, पर इसको लेके मत चलो, ये तुम्हें बांध रही है। और उस दिन से उन्होंने भेद दृष्टि छोड़ दी। कहने का अर्थ है, वास्तविकता में जो सनातन धर्म को समझता है वो कभी भेद नहीं कर सकता। चाहे वो एनी बेसेंट हो, विदेशों की महिलाएं जितनी भी हमारे सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर के आई, चाहे वो सिस्टर निवेदिता हो जिसने महिलाओं पर भारत में आके काम किया, कितनी सारी सैकड़ों महिलाएं, मैं आपको नाम दे सकती हूँ, जो सनातन संस्कृति से प्रेरित क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर स्त्री के साथ उसे रूढ़िवादी परंपरा में बांधा नहीं जाता, उसमें चेतना का, ब्रह्म का दर्शन किया। तो हमारी परंपरा ने वही सिखाया है। स्मार्थ जो ग्रंथ, स्मृति ग्रंथों ने हमेशा बांधा है। और मैं कहूँगी कि सभी स्मृति ग्रंथों में ऐसा नहीं है, वहाँ पर कई उत्थान की बात है। और आज के मैं भी कई चीज़ों में मानती हूँ स्मृति ग्रंथों को, आदर भी करती हूँ, क्योंकि आज के परिवेश में वो बिल्कुल सही हैं, आपके जीवन को सही दिशा देते हैं। लेकिन जहाँ उसके परिणाम में अर्थ क्या निकल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो वो मत मानिए। आज के परिवेश में युग के हिसाब से बदलिए। तो आज के युग में महिलाओं को खुद समझना होगा, आत्मविश्वास बनाएं, इसके लिए अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करें, मानसिक रूप से मजबूत करें। शिक्षा केवल डिग्री के रूप में ना लें, खूब पढ़ें, हायर एजुकेशन लें, लेकिन साथ में दृष्टि भी बैलेंस करके चलें कि वो आपका ईगो ना बन जाए और आपके जो नारित्व गुण है, फेमिनाइन एनर्जी है,
वो मस्कुलिन में ना बदल जाए। आपके अंदर जो परिवार को, आज सर्वे में भी देखा जाता है कि महिला यदि कमाती है तो 90% पूरे परिवार को पोषण मिलता है, वो उसमें ना हो जाए कि आप ईगो में चले जाएं। बैलेंस करके चलें। ये संरचनाएं जो भगवान ने नारी के अंदर दी है वो बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए। तीसरा है आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं। आंतरिक रूप से आप जागृत होंगी, थोड़ा गीता इत्यादि का अध्ययन करेंगी, नाम जप करेंगी, सत्संग श्रवण करेंगी, तो अगर आंतरिक शक्ति जागृत होगी तो बाहर के जज करना या बाहर से बोले हुए चीज़ें आप पर असर नहीं, आपको कमज़ोर नहीं बना सकती, आप और मजबूत होंगी। तो मैं इतना ही कहूँगी। देवी जी, आपको सुनना मैं खो जाती हूँ। जब भी मैं हमारी बहुत पहले भी बात हुई है, जब भी मैं आपको सुनती हूँ मैं खो जाती हूँ आपकी बातों में। आपकी वाणी भी इतनी मधुर है और आप बोलती भी इतना अच्छा है। आपने आज बहुत सारी चीज़ें बताई। कह सकते हैं ये जो हमने अभी तक बातचीत की है, ये महिलाओं के लिए ही खास तौर पर है, क्योंकि समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उनको देखते हुए भी बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पर चर्चा करना। एक और कहूँगी कि सनातन धर्म में ब्रह्म का जो सबसे बड़ा गहरा है वो है शारीरिक स्तर पर मासिक धर्म होने पर उसे अपवित्र समझ लेना। जी। ये सबसे बड़ा गहरा है और ये सबसे बड़ा मिथ है। आपने एक महिला की सृजनात्मक शक्ति को अपवित्र कह दिया। ये तो मैं ये कहूँगी कि इसको थोड़ा आज के समाज की पीढ़ी को समझना होगा कि आज आप देखो, आज के भी उसमें देखो परिवेश में इतना तनाव हो गया है महिलाओं को, ये सब चीज़ें देख देख करके, कि हर एक महिला को, चाहे वो 10 में से 1 महिला को आप हार्मोन्स इम्बैलेंस की शिकायत देखेंगे। पीसीओडी, पीसीओएस, पीसीओडी जैसे, जिसमें आप देखेंगे कि महिलाओं को 8-8, 10-10 साल तक मासिक धर्म नहीं आ रहा है। आप देखिए कितना वो तनाव झेल रही हैं, उनका स्वभाव जो मूलत्व है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। उसका कारण कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को आंतरिक रूप में खो देना है। तो मासिक धर्म गलत नहीं है, वो एक सृजनात्मक है, ऊर्जा का संतुलन है, क्योंकि उसी से मनुष्य जाति बनेगी। मनुष्य का जन्म है, चाहे फिर वो कोई ज्ञानी बने, चाहे कोई जगत गुरु बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, राजनेता बन जाए, किसी भी क्षेत्र में सृजन तो केवल नारी ही करेगी। एक और बात कहूँगी इसमें, हमारे यहाँ शास्त्रों में जब इसकी बात कही है तो इसको ब्रह्म हत्या के रूप में कहा। इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लग गए थे उसे बांटा गया, उसमें एक ब्रह्म हत्या इंद्र को दी गई, वो इंद्र से छुड़ा करके स्त्रियों को दी गई, पेड़ों को दी गई, धरती ने ली और जल ने, इन 4 जो धारण करने वाले, जीवन देने वाले इस वो परिस्थितियां हैं, आयाम है, उनको दिया गया, जिसमें स्त्री है क्योंकि वो सृजन शक्ति रखती है, धैर्य है उसके अंदर, इसलिए वो इंद्र की ब्रह्म हत्या उन्होंने भी स्वीकार कर ली, जो आप मासिक धर्म के रूप में देखते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जल की जो आप हरी हरी काई के रूप में देखते हैं, इसलिए कहते हैं जल के अंदर ब्रह्म हत्या उस रूप में है कि जल ने स्वीकार की, धरती ने उबड़ खाबड़ जमीन के रूप में स्वीकार की, पौधों ने गोंद इत्यादि के रूप में स्वीकार की। कहने का अर्थ है जो समाज को दे रहे हैं, जिन्होंने दिया है, उन्होंने वो चीज़ों को स्वीकार किया। पर मेरा आपको कहने का दृष्टिकोण ये है कि नारी के अंदर जो सृजन शक्ति है उसको अपवित्र नहीं माने, वो एक ऊर्जा है, अगर वो सही तरह से हो रही है तभी मानव जीवन की संरचनाएं बन सकती हैं। हमारे शास्त्रों में उसको गलत नहीं कहा है। यानी कि जो लोग सोचते हैं अभी तक, क्योंकि यहाँ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और यहाँ ज़्यादातर महिलाएं हैं, जेंजी भी हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, जब आपकी मम्मियाँ कहती हैं कि पीरियड्स में आप मंदिर मत जाइए, तो आज आप देवी जी से सुन लीजिए, तो आप यही जवाब अपनी मम्मी को धार्मिक तौर पे दीजिएगा जब वो आपको धर्म की बात करें और भगवान की बात करें कि पीरियड्स में मंदिर में नहीं जाना है या भगवान को नहीं टच करना है, तो क्या ये सही है नहीं, या उनको अपनी माता को किस तरीके से प्रेम पूर्वक जवाब देना है, आप बता दीजिए। देखो, हमारे यहाँ पर मंदिर में आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर जहाँ पवित्र अत्यधिक जगह है वहाँ आपकी ऊर्जा का डाउन फ्लो होगा, ठीक है, और उसके कारण आपके जीवन में स्वास्थ्य समस्या आ सकती है। कारण ये है, उस समय आपको एकांत में संतुलित रूप में रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अध्ययन कर सकते हैं, शास्त्रों की कोई मनाही नहीं है, शास्त्रों को टच मत करिए, पर 1-2 दिन 3 दिन तक आपका थोड़ा सा रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आप खुद ही ऊर्जा को अनुभव करेंगे कि अगर आप भगवान के समीप जाएंगी और अपवित्र अवस्था में प्रभु को स्पर्श कर रही हैं, तब आपको आंतरिक रूप में ये खुद ही अनुभव होगा कि यहाँ ठीक नहीं। पर अगर ऐसी कोई धर्म संकट में हैं आप, कि आप ऐसी सिचुएशन में चली गई हैं, अचानक जैसे विवाह के समय आप बैठे हैं और अचानक ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, तो हमारे उसको योजक चीज़ें कहा जाता है। वहाँ सारे जितने भी देवी देवता इत्यादि हैं वो सब योजक रूप में है, लेकिन मंदिर में
धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष मर्यादा रखें, इस चीज़ का 1-2 दिन पालन करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे धर्म संकट में एकदम से अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, तो उसमें कहीं भी आप अपने आप को गलत और हीन भावना मत लाइए। ये सृष्टि का चक्र है, उसको ग्लानि भाव में मत देखिए। तो आप जाएं, दर्शन भी करें, बस भगवान को स्पर्श इत्यादि का थोड़ी सी मर्यादा रखें। इसका तो मैं आपको कहूँगी, इसमें आपको ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए, लेकिन कोई आपको कहे ये मत छूना, वो मत छूना, ऐसा मत करो, ये इस ग्लानि भाव से ऊपर उठिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्राकृतिक चीज़ है और ये आवश्यक है सभी महिलाओं के लिए। तो हमने जैसी बातें की, जितनी बातें की महिलाओं के लिए ही खास तौर पे थी। जाते जाते इस पार्ट को हम यही महिला स्पेशल ही रखते हैं और मैं चाहूँगी कि आप जितनी भी महिलाएं देख रही हैं, सुन रही हैं, इवन पुरुष भी जो सुन रहे हैं, जो महिलाओं को कमतर समझते हैं या अपने घर की बेटियों को उठाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल समाज बहुत बदल भी चुका है। नेहा जी, एक और बात है, सारे पुरुष को हम नहीं कहेंगे जी, क्योंकि मेरे पुरुष में मेरे पिताजी भी, भाई भी आते हैं, गुरु भी आते हैं और कितने सारे शिक्षक होंगे, हमारे कितने सारे कथा के यजमान होंगे, कितने सारे अभी आप देखेंगे आसपास बहुत सारे पुरुष होते हैं जो आपको सपोर्ट भी करते हैं, हमेशा आगे बढ़ाते हैं, आपको दिशा भी देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे विरक्त संत आए जिन्होंने मुझे दिशा दी, आज मैं आध्यात्मिक गुरु के रूप में हूँ। उन्होंने कभी भेद नहीं किया इन सब चीज़ों में। तो हम सभी पुरुषों को तो नहीं, पर संकीर्ण बुद्धि जी। वालों को, आप स्पेशली ये शब्दों का उपयोग करिए, संकीर्ण विचारधारा वालों के लिए है, सभी पुरुषों के लिए नहीं है। तो उनके लिए ऐसा क्या आप कहना चाहेंगी? महिलाओं को क्या ऐसी बातें कहेंगी जो उनको पावरफुल बनाए? उनको वैसे तो बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ ऐसी जो धर्म की तरफ से जो उनको और मोटिवेट करे आगे जाने के लिए, लाइफ में अच्छा करने के लिए और खुश रहने के लिए, क्या आप बातें कहना चाहेंगे? तो महिलाओं के लिए मैं ये कहूँगी कि उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना पड़ेगा। उनमें दुर्गा भी है, उनमें राधा जैसा त्याग करने की प्रेम शक्ति भी है, कुंती जैसा दुख झेलने की और पूरे परिवार को उनके पक्ष में सोचने के लिए कुंती जैसा धैर्य भी है। अहिल्या जैसे अगर कभी जीवन में किसी कारणवश चारित्रिक गलती नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का विशेष ध्यान रखें। पर अगर हो भी जाती है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप अब जीवन आपका कुछ बचा नहीं है। उठने का नाम ही स्त्रीत्व है, शक्ति है। और साथ में अब थोड़ा सा आधुनिक महिलाएं हो गई हैं, तो मैं उनके लिए कहूँगी कि अभी भी उन विचारधाराओं में ना जिएं। आज आप टेक्नोलॉजी से, तो टेक्नोलॉजी आपको जेंडर रूप में नहीं देखती, मशीन कभी नहीं देखती कि आप पुरुष हैं स्त्री हैं। उसको आप जिस उपयोग में ले सकें, वो सिर्फ आपके अस्तित्व को देख रही है, कौन उसको चला रहा है। जैसे गाड़ी में बैठने वाला गाड़ी कभी नहीं कहती कि महिला चलाएगी कि पुरुष चलाएगा। मैं कहूँगी कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए और आज के युग में कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। एक और बात कहूँगी कि आप जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, वो गलत है। पुरुष पुरुष है, आप स्त्री हैं, आप यूनिक हैं। अपने आप को कम आंकलन मत करिए। पुरुषों के जब हम बराबरी में रख लेते हैं अपने आप को, तो ये अपने आप को कमतर कर लेना है। आप देखें तो बायोलॉजिकल भी अगर आप देखती हैं तो जो आपके अंदर महिलाओं के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में होते हैं। महिलाओं के अंदर एक बैकअप सिस्टम होता है अनुवांशिक, कि अगर कुछ हो भी जाता है तो वो अपने आप को फिर से तैयार कर लेगी, बीमारियों में भी लड़ने की क्षमता, जबकि पुरुष के अंदर वो सब नहीं होता है। अगर वो बीमार पड़ गया तो उसके लिए दोबारा सिस्टम नहीं है, अनुवांशिक क्रम नहीं है। इसलिए महिलाओं को भगवान ने शुरुआत से सृष्टि के सृजन से दिया है। आप यूनिक हैं, अपने आप को कमतर मत समझिए, किसी से पहचान की आवश्यकता नहीं है। आज हर एक महिला एक दूसरे की शत्रु ना बन के सहयोगी बन जाएं, एक दूसरे का सहयोग करें, हर कार्य में उसके साथ खड़ी रहें, तो बहुत बड़ा चेंज आप समाज में लेकर आ सकते हैं। और आज की महिला को यही आवश्यकता है। प्राय हम देखते हैं हर महिला एक दूसरे की शत्रु हो जाती है और इसीलिए अन्य आपको कमतर समझ लेते हैं। तो आप अपनी शक्ति को पहचानें, एक दूसरे के सहयोगी बने और सहयोग करेंगी तो समाज में आप एक अलग दिशा देंगी। पूरे समाज ने, एक नारी अगर शिक्षित होती है, नारी अगर ऊर्जावान होती है, तो पूरा परिवार ऊर्जावान हो जाता है और पूरा क्षेत्र सफलता की ओर जाता है। तो नारियों को आज अपनी शक्ति को समझने की आवश्यकता है। तो बहुत ही अच्छा रहा, अद्भुत ये हमारी बातचीत रही। महिलाओं के लिए है, अगर आप एक महिला हैं या पुरुष भी हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ सवाल पूछना देवी जी से, आपके कोई सवाल है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि हम बहुत ही जल्द, क्योंकि देवी जी आई हैं और हम श्री कृष्ण की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगले पार्ट में हम देवी जी से सिर्फ श्री कृष्ण की बात करेंगे, राधे की बात करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा, आपकी संगति हमारी सत्संग सीरीज के एपिसोड को बहुत खास बना चुकी है। सवाल है लिखिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।